मेरे सभी हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों और आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हिंदी दिन 14 सितंबर इस दिन को ही इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में ये दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आपको पता है, हर साल हम बड़ी धूमधाम के साथ ये दिन मनाते हैं। और यहाँ पहले मैं आप सभी को फिर एक बार तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में अपनाई गई इसी दिन को 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का स्थान मिला। कारण ये था कि ये हिंदी बोलने वालों की, समझने वालों की या साहित्य संपदा की दृष्टि से अगर देखी जाए तो ये बहुत बड़ी संपन्न भाषा है, समृद्ध भाषा है। और कई संतों ने, महात्माओं ने तथा कवियों ने, साहित्यकारों ने इसे सजाया है, संवारा है। और इसीलिए किसी भी राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि देश में रहने वाले सभी वार्तालाप कर सके, अपने विचार दूसरों पर व्यक्त कर सके और जीवन यापन अच्छी तरह से हो। इसीलिए भाषा को होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, हम अपने मन में उमड़ने वाले जो विचार होते हैं वे अपनी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, और भाषा के कारण ही हम इतनी उन्नति प्रगति कर सके हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हिंदी ने इतना मान सम्मान हमें विश्व भर में दिया है। हिंदी ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है बच्चों। और ये हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविध भाषाएं, विविध प्रांत, विविध पंथ, विविध धर्म, जातियां यहाँ है, और इन सबको इकट्ठा रखने का काम एकमात्र हिंदी करती है। देखिए, अगर हम अगले प्रांत में चले जाते हैं, कोई दूसरे प्रांत में चले जाते हैं, तो उस समय हमें ये हिंदी ही काम आती है, हमारी मातृभाषा मराठी काम नहीं आती। देखो, और उत्तर भारत की, संपूर्ण उत्तर भारत की भाषा हिंदी जो है ना, हिंदी ये क्या है? मातृभाषा है। और इसलिए ये सरल है, आसान है समझने में, लिखने में। और इसकी लिपि कौन सी है बताइए, आपको पता है ना? हमारे हिंदी, ध्यान से सुनो, सामने देखो, हिंदी की लिपि कौन सी है? देखो, मराठी की जो लिपि है वही हिंदी की लिपि है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मराठी मातृभाषा और हिंदी राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा हमारी है। और इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। देखो, थोड़ी सी दिक्कतें आती है उच्चारण में हमें। मराठी और हिंदी दोनों एक जैसी है, दोनों बहनें हैं। देखो, और अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो त्रिभाषा सूत्र का हमने स्वीकार किया है। समझते हो ना? त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व की भाषा अंग्रेजी। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाएं आवश्यक है बच्चों। और इनका वाचन करना, लेखन करना तथा इसमें हम अपने विचार प्रकट करें और इसका मान सम्मान करें, यही आज के दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। देखो, आप जानते हो, दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, आगे भी चलेगा, चलता रहेगा। ज़्यादातर हमें हिंदी फिल्में पसंद होती है, हिंदी धारावाहिक पसंद होती है, हिंदी के डायलॉग आज तक हम नहीं भूले।
हिंदी के डायलॉग आज तक नहीं हम भूले हैं, वो याद करते हैं, याद रखते हैं। और इतने सारे डायलॉग हो, हमें जो हिंदी ने नारे दिए हैं, नारे पता है ना, नारे हिंदी के नारे, भारत माता की जय, ये नारा हिंदी का ही है। हाँ, समझते हो ना, वंदे मातरम, तथा चले जाओ, किसका नारा? हिंदी में ही है, किसने दिया? गांधी जी। हाँ, पूज्य बापू जी ने ये नारा दिया था। और ये किसे? अंग्रेजों को यहाँ से, गोरे लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, हटाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ये सभी नारे हमें हिंदी ने ही दिए हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है ये? हाँ, बिल्कुल सही है, हम अब तक नहीं भूले हैं। और ऐसी हिंदी जो मधुर है, मीठी है, सबकी हृदय में बसी हुई ये हिंदी, कि जिसे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने बहुत बड़ी भांति उसे अपने रचनाओं के माध्यम से इसे संवारा हुआ है। और बड़ी अच्छी लगती है, बोलने में मीठी होती है, सुनने में बहुत ही मधुर लगती है। और आपने बहुत सारे कथाएं भी पढ़ी है, इसके अंदर बहुत सारी कथाएं हैं, पहेलियां हैं, हाँ, जिसे विनोद कह सकते हैं, विनोद है इसके अंदर। और इतनी नहीं, कहानियां हैं, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी कहानी के सम्राट कहलाए गए। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, उपन्यास सम्राट भी उन्हें कहते हैं। तो ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी, यानी कि अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री, उनकी मधुबाला, मधुशाला, बहुत सारा साहित्य है बच्चों। और ये आगे चलकर आप पढ़ने वाले हो, जो आर्ट साइड में कला शाखा से वो जो आगे पढ़ेगा ना, हिंदी रख सकते हो, स्पेशल विषय रखकर आप अपना जीवन ज्ञापन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे माध्यम से आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। हिंदी में आप देख रहे हो कि बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हम करते आ रहे हैं। संघ जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से तो बहुत सारे पुरस्कार बच्चों ने अर्जित किए हैं, वहां देखो लिखे हुए हैं। ऐसे गुणवंत विद्यार्थी जो है, जो बहुत सारे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, और आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करते हो। आज मैं इसी उपलक्ष्य में आपको फिर एक बार हिंदी दिन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ मैं मेरा मंतव्य पूरा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंद।